हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल एडू कॉर्नर स्टडी में स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में किसे राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका आंसर है दीपा मलिक। भारत सरकार ने दीपा मलिक को देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड देने का फैसला किया है। इसी के साथ दीपा मलिक इस अवार्ड को हासिल करने वाली पहली महिला पैरा एथलीट बन गई हैं। दीपा ने रियो पैरालंपिक 2016 में शॉट पुट में रजत पदक हासिल किया था। इसके अलावा वह एशियाई खेलों में भाला फेंक और शॉट पुट में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। अगला प्रश्न है, विश्व फोटोग्राफी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर 19 अगस्त को। 19 अगस्त को पूरी दुनिया में विश्व फोटोग्राफी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफी कॉन्टेस्ट और अवार्ड्स आयोजित किए जाते हैं। फ्रेंच अकादमी ऑफ साइंस के लिए 1939 में लिखी गई एक रिपोर्ट के आधार पर प्रत्येक वर्ष 19 अगस्त को फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। फोटोग्राफी प्रोसेस की पहली खोज वर्ष 1824 में मानी जाती है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस देश में मांगदेछू पनबिजली संयंत्र का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है भूटान। यह परियोजना भूटान में भारत सरकार के समर्थन से 2020 तक 10,000 मेगावाट पनबिजली पैदा करने की पहल के तहत स्थापित बड़ी परियोजना है। इस संयंत्र को भूटान भारत मैत्री परियोजना के तौर पर प्रचारित किया गया है। इस परियोजना का विकास 4500 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा अध्यापक शिक्षा पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। इस सम्मेलन का विषय था जर्नी ऑफ टीचर एजुकेशन लोकल टू ग्लोबल। इसमें घोषणा की गई कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय 22 अगस्त 2019 को दुनिया के सबसे बड़े अध्यापक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। इस कार्यक्रम का नाम निष्ठा नेशनल इनिशिएटिव ऑन स्कूल टीचर्स हेड होलिस्टिक एडवांसमेंट है। इस मिशन के तहत 42 लाख अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व मानवतावादी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 19 अगस्त। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। यह दिन उन लोगों की स्मृति में मनाया जाता है जिन्होंने विश्व स्तर पर मानवतावादी संकट में अपनी जान गंवाई या फिर मानवीय उद्देश्यों के कारण दूसरों की सहायता हेतु अपने प्राणों की बाजी लगाई है। इस वर्ष की थीम है महिला मानवतावादी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस पूर्व मुख्यमंत्री का 83 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया? तो इसका आंसर है डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा का जन्म सुपौल जिले के बलुआ बाजार में 24 जून 1937 को हुआ था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने प्रोफेसर के रूप में अपना करियर की शुरुआत की। जगन्नाथ मिश्रा 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें राजनीति में बचपन से ही शौक था। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में किस योजना को अधिक उदार बनाते हुए जमाकर्ताओं को अपने सोने को सीधे बैंकों और रिफाइनरों के पास जमा करने की अनुमति दे दी है? तो इसका आंसर है स्वर्ण मुद्रीकरण योजना। इससे पूर्व किसी भी जमाकर्ता को सर्वप्रथम उन कलेक्शन और प्योरिटी टेस्टिंग सेंटर्स के पास अपना सोना जमा करना होता था जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा मान्यता प्राप्त है। आंकड़ों के अनुसार इस योजना के तहत अब तक केवल 16 टन सोना ही एकत्रित किया जा सका है और इसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह योजना भारतीय जमाकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करने में असफल रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में वृद्धि के फलस्वरूप भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.620 बिलियन का डॉलर बढ़कर कितने बिलियन डॉलर हो गया है? इसका आंसर है 430.572 बिलियन डॉलर। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की अंतर्राष्ट्रीय निवेश स्थिति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रयोग आरबीआई द्वारा उस स्थिति में किया जाता जब रुपया डॉलर के मुकाबले अस्थिर हो जाता है। गौरतलब है कि वर्तमान में चीन के पास सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भंडार लगभग 3.2 ट्रिलियन डॉलर है। भारत इस श्रेणी में 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने हाल ही में कितने नए भौगोलिक संकेतों जीआई टैग को पंजीकृत किया है? तो इसका आंसर है 4। तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले के पलानी शहर के पलानी पंचामृतम, मिजोरम के तल्लोहपुआन एवं मिजोपुआन चेई और केरल के तिरूर के पान के पत्ते को पंजीकृत जीआई की सूची में शामिल किया गया।
जीआई टैग लगे किसी उत्पाद को खरीदते समय ग्राहक उसकी विशिष्टता एवं गुणवत्ता को लेकर आश्वस्त रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने किस शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपना पहला वर्चुअल न्यायालय शुरू किया है? तो इसका आंसर फरीदाबाद। न्यायालय में उपस्थित हुए बिना किसी मुकदमे का ऑनलाइन समाधान करने की सुविधा की आवश्यकता को देखते हुए यह व्यवस्था की गई है। न्यायालय वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से राज्य भर में ट्रैफिक चालान के मामलों को निपटाएगा। यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के मार्गदर्शन में शुरू की जाएगी। अगला प्रश्न है, उस संगठन का पता लगाएं जिसने भारतीय खेल प्राधिकरण के साथ भागीदारी की है और संयुक्त रूप से एक वेब प्लेटफॉर्म ई पाठशाला की शुरुआत की। तो इसका आंसर है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। 15 अगस्त 2020 को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अखिल भारतीय फुटबॉल संघ AIFF और भारतीय खेल प्राधिकरण ने फुटबॉल में बच्चों की रचनात्मकता को पहचानने और विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से ई पाठशाला की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्विंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो जिसका आंसर है शेरोन स्टोन। हॉलीवुड अभिनेता शेरोन स्टोन ने मार्च 2021 में अपने संस्मरण द ब्यूटी ऑफ लिविंग ट्विंस के विमोचन की घोषणा की। उन्होंने ट्विटर पर पुस्तक के कवर का अनावरण किया। इस पुस्तक को अल्फ्रेड ए नोपफ द्वारा प्रकाशित किया जाना है, जो हार्ड कवर और ई बुक दोनों को रिलीज करने के लिए तैयार है। अगला प्रश्न है, किस संस्थान में खगोलविदों ने हाल ही में अल्मा टेलीस्कोप के माध्यम से SPT 041847 नामक एक बेबी आकाशगंगा की खोज की? तो इसका आंसर है मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने अटाकामा लार्ज मिलीमीटर एरे अल्मा टेलीस्कोप का उपयोग करके 12 बिलियन प्रकाश वर्ष दूर मिल्की आकाशगंगा की तरह दिखने वाले एक बेबी गैलेक्सी SPT 041847 को खोजा है। अगला प्रश्न है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने बाढ़ पूर्वानुमान की पहल के लिए भारत के केंद्रीय जल आयोग के साथ हाथ मिलाया। तो जिसका आंसर है गूगल। भारत के केंद्रीय जल आयोग के सहयोग से गूगल ने पिछले कई महीनों से पूरे भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी शुरू की। केंद्रीय जल आयोग पूरे भारत में लगभग 1000 स्ट्रीम गेज का उपयोग करके 1 घंटे के आधार पर जल स्तर मापने वाला गूगल का पहला सरकारी भागीदार है। अगला प्रश्न, किस मंत्रालय ने स्वतंत्रता दिवस 2020 के अवसर पर फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया है? तो जिसका आंसर है युवा मामले और खेल मंत्रालय। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक एक देशव्यापी कार्यक्रम फिट इंडिया फ्रीडम रन लॉन्च किया। आंसर ऑफ द लास्ट डे। तो फ्रेंड, कल का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? तो जिसका आंसर है हर्षद पांडुरंगा ठाकुर। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का क्वेश्चन, हाल ही में किन 2 भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है और इस क्वेश्चन के बारे में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं जरूर लिखें। और फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।